मल्टीप्लिकेशन की बात जो हो रही है तो पहले तो कंडीशन है ऋषिता कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं? सर जब पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज के इक्वल हो। पहले के कॉलम और दूसरे के रो इक्वल हो। तो मान लो ये मैट्रिक्स है 3x3 की, दूसरी मैट्रिक्स मान लो 2x3, सॉरी 3x2 की। बताओ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल या नहीं है? नो सर। है, बिल्कुल है। और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3x2। 3x2 ये ऑर्डर आता है भाई। अंदर वाले जो इनर हैं उनको इक्वल होना जरूरी है और जो आउटर है वो फाइनल आंसर का ऑर्डर होता है। अब बताओ 3x2 में पहला एलिमेंट A11 होगा। A11 कैसे मिलेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऋषिता, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट वाइज, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 0 इंटू 3, 5 हो गया। ठीक है। A12 कैसे मिलेगा? सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। नहीं, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तभी तो A12 बन रहा है। 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, 0 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा। अगला एलिमेंट है A21। A21 कैसे बनेगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 2 4 और +12 16। A22 कैसे बनेगा? सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 1 एंड 4 6। A31 कैसे बनेगा? थर्ड रो फर्स्ट। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 + 4 8 -3 5। और A32 कैसे बनेगा? थर्ड रो थर्ड रो सेकंड। सेकंड। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 2 और -1, तो 1 बन जाएगा। समझ गए बात सब लोग? यस सर। ठीक है। हाँ, तो वही लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रॉपर्टीज देख लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कमिटेड टू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि A इंटू बी और B इंटू ए इक्वल हो, ऐसा जरूरी नहीं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि A इंटू बी डिफाइन हो लेकिन B इंटू ए ना हो सकता है ना। जैसे इसी क्वेश्चन में बताओ, क्या B इंटू ए डिफाइन होगा? B इंटू ए पॉसिबल है कहीं? B का ऑर्डर है 3x2 और A का ऑर्डर है 3x3। बताओ क्या B इंटू ए पॉसिबल है? नो सर। नहीं है, पहले के No, कॉलम दूसरे के रो के इक्वल ही नहीं है। तो इक्वल होना तो दूर, कई बार डिफाइन भी नहीं होगा। एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अगला बी पॉइंट है कि अगर ए बी इज इक्वल टू 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि ए या बी में कोई एक 0 जरूर हो। नंबर्स में ऐसा होता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से एक जरूर 0 होगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर ए इंटू बी 0 है तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ए या बी में कोई एक 0 हो। दोनों नॉन 0 होके भी 0 बना सकते हैं। ये तुम सोच ही सकते हो कि रो और कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड होके 0 बना दिया। समझ गए? तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है डज नॉट इम्प्लाई कि दोनों में से कोई एक 0 होगा। आगे नोट दिया हुआ है, इफ A and B are two non-zero matrices such that AB is equal to 0, then A and B are called the divisors of 0. If A and B are two matrices such that AB is equal to BA, ऐसा नहीं कि नहीं भी हो भी सकते हैं इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव हैं या कम्यूट कर रहे हैं। A and B are set to commute, उस समय कम्यूटेटिव रोल फॉलो हो रहा है। और अगर ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए हो जाता है कई बार,
तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये एंटी कम्यूट। ठीक है, आगे आ रहा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है कि a इंटू बी प्लस सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव हो गया ना, तो दैट इज सेम एज a इंटू बी प्लस a इंटू सी, नंबर जैसा है, और a प्लस बी इंटू सी में भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, एक सेक्शन और कर लेते हैं। ठीक है, 10th बस। अगला कह रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई नई चीज नहीं है, पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन ही तो है। अगर ए स्क्वायर है मतलब ए इंटू ए कर दो, कर ही लेंगे। ये कह रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो जरूरी नहीं है कि फिर पावर लग पाए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ऑर्डर गड़बड़ हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में देखो ऑर्डर सेट रहेगा क्या, सोचो अगर 3x3 की 3x3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 3x3। फिर 3x3 फिर कर दो, तब ये 3x3 चलता रहेगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये कह रहा है फॉर ए मैट्रिक्स ए, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू द पावर एन क्या होता है कि एन बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, फिर कुछ नोट्स दिए हैं कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू पावर एन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एम प्लस एन। ए टू द पावर एम टू द पावर एन, नॉर्मल रूल जो होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड सेक्शन जो दे रखा है, कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो वो बाइनोमियल या बेसिकली पावर वाले रूल फॉलो करेगा। मतलब जो फॉर्मूले होते हैं हमारे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो मैट्रिक्स में जनरली नहीं लगता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा मैट्रिक्स में। क्यों नहीं होगा, सोचो खुद से। अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर कर रहा है, मतलब जो हम कह रहे हैं कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो मतलब जो चीज आगे लिखी है उसको आगे रहने देना, जो पीछे उसको पीछे रहने देना। ये नहीं कहीं भी लिख दिया कि ए बी लिखा बी ए लिख दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, जब मैं इस ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो मैं ए आगे है तो वो आगे ही रहेगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए बी ए। अब मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए आगे था और बी पीछे था, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नंबर होते तो ये 2ab बन जाता, सिंस यहाँ नंबर नहीं है इसीलिए 2ab नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रूल फॉलो नहीं करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा नहीं, जब तक कहा ना जाए कि ए बी और बी ए इक्वल है तब कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वही चीज लिखी हुई है थर्ड पॉइंट में, पावर एन लिखा है, मैंने पावर 2 के लिए बताया कि अगर ए बी और बी ए इक्वल है फिर तो सारे पावर के फॉर्मूले वैलिड हो जाएंगे। लेकिन अगर ए बी और बी इक्वल नहीं है तो पावर वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे कि ए प्लस बी होल क्यूब में फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab वाला, वो मैट्रिक्स में नहीं चलेगा। समझ गए बात। और ना चलने का बस एक ही रीजन है कि कहीं ए बी बनेगा कहीं बी ए बनेगा, वो ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि जरूरी नहीं वो इक्वल है। ठीक है, Yes, sir. आगे बोल रहा है नोट दैट फॉर अ यूनिट मैट्रिक्स आई एनी ऑर्डर आई टू द पावर m इज आई। आई को मैंने बताया था, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 1 होता है, तो 1 की पावर कोई भी कर दोगे 1 ही आएगा, आई टू पावर m आई ही आएगा। ठीक है, a इंटू आई कितना आएगा, A। a आएगा, आई 1 होता है, i इंटू ए भी a आएगा, i इज नथिंग बट 1। ठीक है, चलो यहाँ तक Yes, sir. हमने सीख लिया है, कर लिया है। होमवर्क में अब कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे या कुछ क्लासरूम में भी करोगे, एक दो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन ही करना चाहोगे, कुछ किया तो है नहीं क्लास में तुम लोगों ने, ये नहीं करोगे 2 घंटे से बैठ क्या कर लेंगे। कर लोगे, पहले होमवर्क लिख लो, उसी में कुछ मैं क्लासरूम में करा दूंगा अभी। डू योर सेल्फ 1 हो गया होमवर्क में, डू योर सेल्फ 2 हो गया, डू योर सेल्फ 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, सब में 2-3 क्वेश्चन है तो 12-13 क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं। और अभी ऐसा करो, मल्टीप्लिकेशन हो गया क्वेश्चन
एक काम ऐसे को इलस्ट्रेशन 5 में ए बी और सी दे रखे हैं ना, ठीक है, तो a इंटू बी निकाल लो और इसमें आंसर भी दे रखा है तो चीटिंग मत करना, a इंटू बी निकाल लो और चेक कर लो तो मल्टीप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इलस्ट्रेशन 5 में a इंटू बी निकाल लो बस, ठीक है, सब लोग निकाल लो और अगर हो जाए या ना हो पाए तो डाउट पूछ के चले जाना, हो जाए तो ऐसे ही चलेगा।